अपने मुफाद की खातिर अपने मुफाद की खातिर ये इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं। NRO से अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं, रैब का इदारा ख़त्म कराने आए हैं, FIA का इदारा ख़त्म कराने आए हैं, ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। इन लोगों को कोई अवाम से बेहम मोहब्बत नहीं है। मकसूद चपड़ासी को, वो तो गरीब बंदा था, वो दुबई कैसे बैठा? इनकी सरपरस्ती में, ये सरपरस्ती में लेके गए थे उसको। तो रिजवान जो हमारा उसका रैब का केस लड़ा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। क्या जो इनके केस लड़ेंगे उनको ही हार्ट अटैक आएगा और कोई नहीं मर सकता? 7,000 अरब डॉलर अवाम पे टैक्सेस लगा दिए, मिडिल क्लास और आम तबके पे। क्यों? उनको जीने का हक नहीं? ये लोग खुद तो बाहर के मुल्कों में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, 8-8 करोड़ के ये स्विमिंग पूल ठीक करा रहे हैं। इन लोगों को अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। अवाम खाने के लिए तरस रही है और ये लोग स्विमिंग पूल और अपने घरों पे 48 लाख और स्विमिंग पूल 8 करोड़ रुपया लगा दिया। दोनों लोग ले नहीं रहे। इन लोगों ने कहा है मैसेज करो, लोग नहीं ले रहे। लानत भेजते इनके 2000 रुपए। वो इमरान खान ने कोरोना में अपनी आवाम को ऐसे संभाला था जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। ये रूस से मुआहदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। ये इनको खाने की बड़ी सवाल है। हमारी आने वाली नस्लों का अगर हमारी जानें चली भी जाए ना तो हम सुरखरू हैं, हम शहीद कहलाएंगे। क्या जज्बात है आपके और आज किस वजह से आप लिबर्टी चौक में आई? देखिए, हम लोग, आप सबको ही पता है कि हम लोग क्यों आए हैं। हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। और ये जो हुकूमत, नून लीग की हुकूमत कहती थी कि ये ना तजुर्बेकार है, इसको माशत चलानी नहीं आ रही, इसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, ये माशत को नीचे ले गया, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और इन लोगों ने क्या किया है? उसने तो 3.5 साल में 55 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया था। इन लोगों ने तो 1 महीने में 84 रुपीज़ कर दिया। अब ये जून जुलाई तक क्या करेंगे? ये तो अवाम का इन लोगों ने बुरा हाल कर देना, बल्कि जीना मुश्किल कर देना। खुदकुशियाँ करेंगी अवाम। ये लोग आए हैं सिर्फ अपने मुफाद की खातिर, अपने मुफाद की खातिर ये इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं। NRO से अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं, रैब का इदारा ख़त्म कराने आए हैं, FIA का इदारा ख़त्म कराने आए हैं, ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। इन लोगों को कोई अवाम से बेहम मोहब्बत नहीं है। मकसूद चपड़ासी को, वो तो गरीब बंदा था, वो दुबई कैसे बैठा? इनकी सरपरस्ती में, ये सरपरस्ती में लेके गए थे उसको। और वो रिजवान जो हमारा उसका रैब का केस लड़ा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। क्या जो इनके केस लड़ेंगे उनको ही हार्ट अटैक आएगा और कोई नहीं मर सकता? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये कहते हैं जी इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा गया, इमरान खान मुआहदा कर गया। कौन सा मुआहदा? मुआहदा तो तुम लोग करते हो, तुम लोगों ने मुआहदे किए, तुम लोगों ने भी IMF की कड़ी शराइत तुम लोगों ने मानी। 90 करोड़ जो यार है, 90,000 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए इन लोगों ने अभी ये कड़ी शराइत मानी है, IMF की कड़ी शराइत। और इन लोगों ने 7,000 अरब डॉलर अवाम पे टैक्सेस लगा दिए, मिडिल क्लास और आम तबके पे। क्यों? उनको जीने का हक नहीं? ये लोग खुद तो बाहर के मुल्कों में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, 8-8 करोड़ के ये स्विमिंग पूल ठीक करा रहे हैं। इन लोगों को अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। अवाम खाने के लिए तरस रही है और ये लोग स्विमिंग पूल और अपने घरों पे 48 लाख और स्विमिंग पूल 8 करोड़ रुपया लगा दिया। 8 करोड़ 48 लाख मुफ्ता इस्माइल साहब ने लगाए हैं अपने घर पे लगाए हैं। अवाम के पैसे से, अवाम के खून पसीने की कमाई से 2000 रुपया दे के अवाम को भिखारी बनाना है इन लोगों ने। मैडम वो भी नहीं मिल रहे, आपकी इतला के लिए अर्ज है। मेरी बात सुनो, लोग ले नहीं रहे। इन लोगों ने कहा है मैसेज करो, लोग नहीं ले रहे। लानत भेजते इनके 2000 रुपए। वो इमरान खान ने कोरोना में अपनी आवाम को ऐसे संभाला था जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसने 14,000 दिए थे। उससे मोहब्बत है अपने अवाम से। वो एक ईमानदार सच्चा लीडर है। उसके बच्चों ने नहीं आना हुकूमत करने। वो हुकूमत करने के बाद अपने लोगों में ट्रांसफर करेगा, वो अपने अवाम में ट्रांसफर करेगा जब वो दोबारा आएगा। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ईमानदार और सच्चे लीडर की हमें जरूरत है। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना और इसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। ये लोग खा गए हैं इसको। ये रूस से मुआहदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। ये इनको खाने की पड़ी। इनके मुंह में डॉलर की हड्डी है। ये हड्डी बोलेंगे तो हड्डी गिर जाएगी। इनको सिर्फ डॉलर से प्यार है, अवाम से प्यार नहीं है।
ये रूस से मुआहदा करें ना, लेना उनसे गंदम गैस पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? मुफ्ता साहब इंडिया कहते ने हैं लिया। कि अगर पेट्रोल लेंगे तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं वो लग जाएंगे, जबकि इंडिया ने भी लिया है और इंडिया के ऊपर तो कोई सैंक्शंस नहीं लगे। IMF ने तो इनकार कर दिया ना, मैं पैसे नहीं दूंगा। अपने टैक्सेस लगाओ, वो टैक्सेस लगा रहे हैं ना सारे मुल्कों ने, सऊदीया, कतर, UAE, तुर्की, चाइना, सब ने इनको मना कर दिया कि हमने हमारे मुल्कों में मत आना। क्यों? उनको पता है कि ये बंदा अपने अवाम के साथ सिंसियर नहीं है, इसका अपने वजीर आजम के साथ सिंसियर नहीं, जिसकी रात को 12 बजे उसके पेट में छुरा खोंपा है, उसको उतार दिया है, तो ये हमारे साथ क्या सिंसियर होगा? इसीलिए उनको इन पे इतबार नहीं है, इसीलिए वो इनको पैसा नहीं देना चाहते। उसने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है, वजीर दाखिला नहीं है वो, उसको बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि वो खुद अपील कर रहे हैं कि इमरान खान दोबारा आए। सऊदीया ने खुद कहा है कि हमें इमरान खान जैसी हुकूमत चाहिए, इमरान खान चाहिए, मत उतारें उसको। ये खुरम दस्तगीर का आपने मैसेज सुना कल? उसने क्या कहा? बरमला इजहार किया, सच बोल दिया उसने, उसके मुंह से सच, ये अल्लाह निकलवाता है सच। बिल्कुल। जिस बंदे का अल्लाह पे एतबार हो ना, उसके लिए अल्लाह रास्ते खोलता है। ये अवाम एक कौम बनने निकली हुई है और इंशाल्लाह ताला ये अवाम इमरान खान को लाएगी और ये मैं अपनी अवाम से अपील करती हूँ, आप लोग घरों में मत बैठे। ये वो टाइम आ गया 1947 वाला। अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है तो प्लीज हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारी आने वाली नस्लों का। अगर हमारी जानें चली भी जाए ना तो हम सुरखरू हैं, हम शहीद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने वतन की खातिर इस जाने कुर्बान की है। ये मुल्क कलमे के नाम पे बना, इसकी हिफाजत उसके पास है। और रिस्क की फिक्र मत करें, उसका जिम्मा मेरे अल्लाह के पास है, वो हमें देगा। हम हमारे एटमी असासों पे अमेरिका की नज़र है और वो चाहता है कि इनको रोटी खाने पीने में इस अवाम को डाल दूं और एटमी असासे इनसे हासिल कर लूं, मगर हम भूखे रह लेंगे, घास खा लेंगे, अपने एटमी असासों पे किसी की बुरी नज़र डालने नहीं देंगे और हम इसकी हिफाजत के लिए खुद निकलेंगे। हमें किसी पे कोई इतबार नहीं। ये अदारे जो खामोश बैठे हमारा तमाशाई बनकर हमें देख रहे हैं, इस अवाम का तमाशा देख रहे हैं, प्लीज निकलो, निकलें, इस अवाम का कुछ सोचें। वो बाप जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को जब घर जाता है ना तो बच्चे उसका हाथ देखते हैं वो क्या लाया है, और बाप शर्म से पानी पानी हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जब उसको दिहाड़ी नहीं मिलती। प्लीज इस अवाम का सोचो, ये हुक्मरानों इस अवाम का सोचो। आपको अपने खाने की फिक्र है, कल को अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना है तुम लोगों ने, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। शर्म करो गंजो, 35 साल से हुकूमत कर रहे हो, तुम लोगों की बाप बेटा चाचा मामा ताया तुम लोगों के अलावा और किसी का हक नहीं हुकूमत करने का। ये एक ईमानदार और सच्चा लीडर है, ये इसको खरीदने के लिए इस दुनिया की दौलत भी कम पड़ गई। उसे किसी चीज़ की लालच नहीं है, उसे सिर्फ लालच है कि मेरी आवाम पेट भर के खाना खाए, मेरी आवाम सुकून की रात सोए। उसे अपनी आवाम से मोहब्बत है। प्लीज निकले, इमरान की खातिर नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। थैंक यू सो मच। एक बेहतरीन पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के लिए निकलें, इमरान खान के लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए।